हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है क्लास 11 का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। तो केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। ये क्या है पहले फर्स्ट क्या है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड ऑल्सो द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट मटेरियल, है ना। तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जहाँ हम लोग जो है क्या करते हैं, तो मैटर के कंपोजिशन का स्टडी किया जाता है और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का जो हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल है मैटर का कंपोजिशन कहने का मतलब, जैसे कोई जो है मैटर लिए, जैसे मिल्क ले लिए, है ना। तो मिल्क क्या होता है? तो मिल्क में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। इन सभी का कितना कितना कंपोजिशन है ना, इसका स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं? उसको हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। इसलिए उसका कंपोजिशन का हम पता किससे लगाते हैं? तो बाय यूजिंग केमिस्ट्री, है ना। अब क्या है, केमिस्ट्री को जो है हम लोग जो है 5 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, ना। केमिस्ट्री को हम लोग 5 जो है पार्ट में क्लासीफाई किए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं, यानी कार्बन कंपाउंड का हम स्टडी किया जाता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, कार्बन और उसके कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। और केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी करते हैं उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का जो है हम टूल्स और टेक्निक यूज़ करके उसका हम प्रॉपर्टी को मेजर किया जाता है ना, उसका कंपोजिशन बताया जाता है, उसका नेचर एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ये जो है तुम्हारा क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, यानी कि ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री ये प्रैक्टिकल बेस है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और एक प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये जो प्रैक्टिकल बेस्ड है ना, तो ये हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करते हैं वो क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, तो फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, हम लोग किसी फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, तो फिजिकली केमिस्ट्री का स्टडी किया जाता है, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है ना। तो फिजिक्स से रिलेटेड होता है ना, फिजिक्स से रिलेटेड ये है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, बायो केमिस्ट्री। तो बायो केमिस्ट्री में होता है क्या कि हम किसी भी सब्सटेंस का जो होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, और वो रिएक्शन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है उसका स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहाँ क्या बोला जाता है, उसको किस में रखा जाता है? तो बायो केमिस्ट्री में रखा जाता है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि लैब में जो है जहाँ हम लोग ब्लड चेक करवाते हैं तो वहाँ पे हम हीमोग्लोबिन का लेवल पता करते हैं या फिर जो है शुगर का लेवल पता करते हैं। तो ये सब जो स्टडी हो रहा है वो किसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है? तो बायो केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किया जाता है ना। तो ये तुम्हारा टेक्निकल चीज़ है ना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, ये क्या है, दोनों जो है टेक्निकल है ना। टेक्निकली हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री जो है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हम लोग करके करते हैं, मतलब कि इसको हम लोग किया जाता है, मतलब इस पे एक्सपेरिमेंटली। ये क्या है, बायो केमिस्ट्री क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ये भी क्या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, केमिस्ट्री का ये जो ब्रांच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है क्या कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो है हमारा लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो क्या है, पहला है क्या कि इन एग्रीकल्चर और फूड, है ना। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंट है वो एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट में होता है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है आज के जो डेट में है पर पर ईयर जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। मगर हम लोग के लिए जो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का जो रेट है वो आज भी हम लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं ना। आज भी हम जो है इतने ज़्यादा जनसंख्या को जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको फूड प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इस क्यों फूड प्रोवाइड कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जो साइंस के टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन के रेट को, फूड के प्रोडक्शन के रेट को, जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन रेट है ना, उसके क्रॉप्स के प्रोडक्शन रेट को हम बढ़ा रहे हैं ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसके फर्टिलाइज़र क्या करता है, तो जो है फर्टिलाइज़र करता क्या है, तो ये क्रॉप्स के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाता है ना।
उसके बाद क्या इंसेक्टिसाइड होता है, क्या कि जो फसल में कीड़ा उड़ा लग रहा है उसको मारने के लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिससे फसल बर्बाद नहीं होता है ना। तो ये क्या कहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो है हम लोग केमिस्ट्री यूज़ किया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, तो इन हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है बहुत हम लोग जो है इसका यूज़ किया जाता है ना, केमिस्ट्री अप्लाई होता है। जैसे मान लिया कि बहुत सारा डिजीज़ हो रहा है, कैंसर है, टीबी है, टाइफाइड है, मलेरिया है, एड्स है, पोलियो है ना। इस तरह से बहुत सारा चिकन पॉक्स होता है, इस तरह बहुत सारा जितना भी तरह का बीमारी है उसके लिए जो मेडिसिन का सिंथेसिस होता है वो कहाँ हम लोग सिंथेसाइज करते थे, केमिस्ट्री में यूज सिंथेसाइज किया जाता है ना। आज जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जो है एक जो है महामारी के रूप में निकला है ना। तो ये जो कोरोना है एक वायरस है ना। तो इस वायरस के लिए जो मेडिसिन का इस वायरस के लिए जो मेडिसिन का सिंथेसिस होना है वो कहाँ सिंथेसाइज होगा, तो उसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत ही क्या करते हैं, सिंथेसाइज करेंगे है ना। तो ये हो गया है ना। इसके लिए वैक्सीन भी अब बनाया सब जितने भी देश हैं इनके लिए क्या हो रहा है, वैक्सीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं ना। तो ये कहाँ पे स्टडी किया जाएगा है, तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो इंडस्ट्रियली यूज़ होता है ना, केमिस्ट्री का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है। जैसे पॉलीथीन हो गया, टेरिलीन हो गया, बेकेलाइट हो गया, नाइलॉन्स हो गया। पॉलीथीन का हम लोग यूज तो हम लोग पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं। टेरिलीन हो गया तो ये क्या है, तो ये पॉलिस्टर होता है ना। इसका हम लोग क्लोथ बनाने की इसका जो है कपड़ा हम लोग पहन बनाते हैं, और बहुत सारा चीज़ जो है फॉर्मेशन किया जाता है। बेकेलाइट्स है ना। तो बेकेलाइट क्या होता है, तो इसका जो है यूज़ है क्या, तो प्रेशर कुकर का हैंडल में यूज़ किया जाता है ना। जो प्रेशर कुकर का हैंडल हो गया या बहुत सारा जितना भी हैंडल्स होता है उसमें ये लगा रहता है, ये इंसुलेटर का काम करता है ना। तो स्विच बोर्ड में भी जो है बैकलाइट यूज़ करते हैं, कप प्लेट में भी जो है कप प्लेट भी जो बैकलाइट का बना रहता है। नाइलॉन्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है हम लोग अपने रियल लाइफ में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। तो कारपेट हो गया, फ्लोर में हम जो जो टाइल्स लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियली जो यूज़ कर रहे हैं ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है ना। तो ये जो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये सब जो है फॉर्मेशन किया जाता है ना। नेक्स्ट है क्या, इन चेकिंग पॉल्यूशन है ना। पॉल्यूशन को चेक करने में भी जो है केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री यूज होता है ना। जैसे मान लें कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ओजोन के लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इसका स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, तो केमिस्ट्री में किया जाता है। इसका उपाय भी कहाँ पे ढूंढा गया है, तो केमिस्ट्री के अंदर ही हम लोग ढूंढेंगे है ना। उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है वो सड़ता गलता नहीं है, जिसके चलते पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो उसके जगह में हम लोग आर्टिफिशियल दूसरा पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो इसको क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आज जो हम लोग पॉलीमर धीरे धीरे जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल की जगह में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का यूज़ जो है बढ़ते चला जा रहा है ना। क्योंकि ये क्या होता है, पॉल्यूशन को बढ़ाता है जबकि पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। इस तरह से जो है पॉल्यूशन को चेक करने में, जैसे मान लीजिए किसी वाटर का पोल्यूशन बढ़ गया है ना, वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है कि कम पोल्यूटेड है वो पता लगाना है। तो हम किसके हेल्प से लगाते हैं, तो बाय यूजिंग केमिस्ट्री है ना। केमिस्ट्री अप्लाई करके जो है हम उसका वाटर का पोल्यूशन लेवल जो है वाटर का पोल्यूशन लेवल को हम स्टडी करते हैं ना। एयर पोल्यूशन को स्टडी किया जाता है ना। एयर पोल्यूशन को स्टडी करते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। तो ये सब जो है पॉसिबल कहाँ पे है, तो ये हम लोग क्या है, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है स्टडी किया जाता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए है ना। इसका स्टडी जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब देखें क्या कि अब हम लोग को जो है चैप्टर में आना है ना। हम लोग को 11th में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसको देखेंगे है ना। तो पहला है कि फिजिकल केमिस्ट्री। हम लोग अभी पढ़े कि केमिस्ट्री को हम लोग जो अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे है ना। थ्योरेटिकली हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना है ना, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक। तो फिजिकल में कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा है एटॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है क्या स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया है ना। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ना, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी है ना। ये हम लोग पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना है। फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, रेडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये हो गया इनऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ना है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक एंड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर का क्लासिफिकेशन हो गया ना, ये हम लोग जो है स्टडी करेंगे है ना। अब इसमें हम लोग को फर्स्ट चैप्टर क्या है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, इसको हम लोग देखेंगे है ना।
तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं ना, जो हम लोग ये सब चीज़ हम लोग को पता भी है ना, तो 9th-10th का चीज़ है ना, तो हम लोग थोड़ा सा जो है रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है ना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना। तो उसमें क्या है कि मैटर क्या होता है, सबको पता है मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है, मैटर क्यों कहते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ स्पेस घेरता है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है ना। अभी मैटर को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। मैटर दो तरह का हो सकता है, फिजिकली क्लासीफाई करते हैं और केमिकली क्लासीफाई किया जाता है। फिजिकली जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन तरह का मैटर होता है। केमिकली जो है दो तरह का होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। अब जो प्योर सब्सटेंस है, ये दो तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट किसको कहते हैं, तो एलिमेंट क्या है, तो किसी एक ही तरह के एटम से कंबाइन होके, एक ही तरह के एटम से कंबाइन होके बना कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है। और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से कंबाइन होके बना कोई भी सब्सटेंस वो क्या होता है, कंपाउंड कहलाता है। तो मॉलिक्यूल्स से बन के अगर कोई एक ही तरह का मॉलिक्यूल से कंबाइन करके बन रहा है कोई भी सब्सटेंस, तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे। मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आता होगा, है ना। तो हिंदी मीडियम का है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं ना। और जो एटम्स होता है उसको परमाणु बोला जाता है। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड को अगर हिंदी में बोले तो उसको यौगिक बोला जाता है। तो ये हिंदी मीडियम के लिए बता दे रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या है, तो कंपाउंड मतलब हो गया कि यौगिक, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मिक्सचर। तो मिक्सचर हम लोग दो तरह का होता है। मिक्सचर मतलब जब दो या दो से अधिक तरह का सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं तो हम उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं, है ना। अगर वो समान रूप से मिक्स हो जाए, है ना, इक्वली सब जगह पार्टिकल आपस में, दो सब्सटेंस आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसको होमोजीनियस मिलता है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए, है ना, उसको हम अलग, जैसे इसमें है क्या कि इसको अगर मिक्स करने के बाद हम दोनों सब्सटेंस को जो है अपने अलग नहीं कर सकते, हम हाथ से अलग नहीं कर सकते, है ना। मगर हेटेरोजीनियस कंपाउंड क्या होता है कि इसको अगर मिक्स करते हैं तो पूरी बढ़िया तरह से मिक्स नहीं होता है ना। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम देख सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं हाथ से, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, तो एयर होता है, कोई भी गैसेस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। और उसके बाद जो है हम वाटर में शुगर डालते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। वाटर में चीनी डाल दिए, उसको मिला दिए तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। हेटेरोजीनियस मतलब सैंड, जैसे एग्जांपल में होता है सैंड में अगर हम जो है सॉल्ट मिला दिए हैं तो वो जगह भी मिक्स नहीं होता, वो किसका एग्जांपल हो गया, हेटेरोजीनियस। पानी में हम बालू डाल दिए तो मिक्स नहीं होगा, क्या हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है, सब पढ़े हैं ना। मेटल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रखता है ना, उसको मेटल बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है उसको नॉन मेटल बोलते हैं। और सेमी मेटल में मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक। कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड दो तरह का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन का जो कंपाउंड होगा, कार्बन के कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के बाकी जितना भी कंपाउंड होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ जो बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखे हैं ना। नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग तो चैप्टर पे जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू।